साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा पर, जहां भक्ति की ज्योति अंधेरे को चीरती हुई प्रकाश की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए, एक युग था जब धरती पर एक ऐसा संत अवतरित हुए जिनके चरणों की धूल भी अमृत बरसाती थी। वे थे श्री गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक, जिन्होंने न केवल धार्मिक सीमाओं को तोड़ा बल्कि मानवता के हृदय में एकता का दीपक जलाया। उनकी यात्राएं, जिन्हें उदासियां कहा जाता है, केवल भौगोलिक सफर नहीं थी बल्कि आत्मा की गहन खोज थी। इन यात्राओं में वे भाई मर्दाना और भाई बालाजी जैसे निष्ठावान सेवकों के साथ विचरण करते और हर कदम पर प्रभु की लीला का चमत्कार प्रकट होता। आज की यह साखी पटना साहिब की पवित्र भूमि से जुड़ी है, जहां आज भी गुरुद्वारा पटना साहिब खड़ा होकर उस दिव्य घटना की गवाही देता है। यह कहानी है भूख, भक्ति, लालच और प्रभु नाम की अमरता की। यह साखी है एक बेशकीमती लाल पत्थर की, जो ना तो कोई हीरा था, ना कोई रत्न, बल्कि निरंकार प्रभु का प्रतीक था। और सबसे बड़ी बात, यह साखी प्रेरणा देती है कि सच्ची संपत्ति क्या है, धन दौलत या प्रभु का नाम। इस साखी में आप जानेंगे कि कैसे गुरु नानक देव जी ने मिट्टी से वह लाल पत्थर निकाला, कैसे शहर के सभी जौहरी उसे खरीद न सके, और अंत में वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिसके सिर पर स्वयं गुरु जी ने अपनी दस्तार बांधी। यह साखी सुनकर आपका हृदय आनंद से भर जाएगा और जीवन की हर चुनौती में हौसला मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आइए, बिना देर किए, चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। एक बार की बात है, जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी धार्मिक यात्राओं पर निकले हुए थे। उनके साथ थे उनके परम भक्त भाई मर्दाना और भाई बालाजी। भाई मर्दाना, जो रबाब बजाने वाले उस महान संगीतकार थे जिनकी धुनें गुरु जी के वचनों को अमर बनाती थी, और भाई बालाजी, जो शांत स्वभाव के योद्धा थे, हमेशा गुरु जी की सेवा में तत्पर। ये तीनों एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन कहीं कोई मानव बस्ती का नामोनिशान नहीं। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी, लेकिन ये यात्रियों के लिए कोई सांत्वना न थी। कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया तक न था। भूख ने इनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन गुरु जी का मन अविचलित था। वे प्रभु का सिमरन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जगह रुकते हुए भाई मर्दाना ने करुण स्वर में कहा, गुरु जी, अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है। एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं गिर पड़ूंगा। अगर अभी कुछ न खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा पीला पड़ गया था। गुरुजी ने दयालु नजरों से उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मर्दाना, हौसला रख। प्रभु की माया में सब कुछ संभव है। अभी थोड़ी दूर पर एक शहर आने वाला है। वहां पहुंचकर तू भोजन कर लेना। बस थोड़ी ही देर की बात है, लेकिन भाई मर्दाना की व्यथा कम न हुई। वे बोले, गुरुजी, इतनी देर में तो मेरी मौत हो जाएगी। क्या आप मुर्दे को कंधे पर लादकर शहर ले जाएंगे? गुरुजी हंस पड़े। उनकी हंसी में एक जादू था
जो हर दुख को हल्का कर देता। नहीं मर्दानिया, तू नहीं मरेगा। धीरे धीरे चल, प्रभु तेरे साथ है। इस तरह हौसला देते हुए वे गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा माँ की लहरें चांदी सी चमक रही थी। हवा में एक सुगंध फैली हुई थी। गुरुजी ने इशारा किया, देख मर्दाना, बस 3 कोस की दूरी रह गई है। अब हौसला कर ले। लेकिन भाई मर्दाना का मन भूख से व्याकुल था। वे बोले, हौसला कैसे करूं महाराज? 3 कोस का सफर मेरे लिए पहाड़ जैसा लग रहा है। ऊपर से वहां कौन होगा जो हमें भोजन दे? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। अगर पैसे होते तो कोई दुकानदार भोजन दे देता। बिना पैसे के कौन पूछेगा? यह सत्य था। गुरु नानक देव जी कभी जेब में धन न रखते। वे कहते, प्रभु ही सबका मालिक है। धन का मोह मन को बांधता है। उन्होंने भाई मर्दाना और भाई बालाजी को भी यही सिखाया था। भाई मर्दाना निराश होकर बोले, गुरुजी, अगर जेब में पैसे होते तो हम अभी भोजन मंगवा लेते। गुरुजी की आंखों में एक दिव्य ज्योति चमकी। वे चलते चलते रुक गए। गंगा के किनारे की रेत पर उन्होंने अपना दाहिना चरण रखा और अंगूठे से रेत हटाई। मानो धरती माँ ने उनका सम्मान किया हो, क्योंकि उसी रेत से एक चमकदार लाल पत्थर प्रकट हो गया। वह पत्थर इतना सुंदर था कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही चारों ओर लालिमा फैल गई। मानो कोई ज्वाला हो, लेकिन शीतल और आकर्षक। गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, मर्दाना, इस लाल पत्थर को उठा और जेब में रख ले। शहर जाकर इसे बेच देना और जितना चाहे भोजन कर लेना। भाई मर्दाना हैरान हो गए। उन्होंने पत्थर को हाथ में लिया, लेकिन बोले, गुरुजी, यह तो एक साधारण पत्थर लगता है। इसके बदले कोई एक पैसा भी न देगा। अगर मैं इसे लेकर जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए, मर्दानिया, जब शहर पहुंचेगा तो तुझे इसकी असली कीमत पता चलेगी। ज्यादा गिनतियां न कर, जा। गुरुजी शहर के बाहर एक रमणीय स्थान पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। भाई बालाजी उनके पास सेवा में लगे रहे। भाई मर्दाना ने मन ही मन सोचा, मुझे तो इन रत्नों की कोई समझ ही नहीं, लेकिन गुरुजी का हुक्म है तो चलो देखते हैं। भूख ने उनके पैरों को भारी कर दिया था, लेकिन विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। रास्ते में वे सोच रहे थे, यह शहर कौन सा है? गुरुजी ने तो नाम भी ना बताया। पीछे मुड़कर वे बोले, गुरुजी, इस शहर का नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, यह शहर पाटलिपुत्र है। आज इसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ की धरती पवित्र है। भाई मर्दाना बोले, नाम से क्या फायदा? मुझे तो 2 रोटियां चाहिए। गुरुजी फिर हंसे, शहर जाकर किसी जौहरी की दुकान ढूंढ और इस लाल की कीमत पूछ। शहर में प्रवेश करते ही भाई मर्दाना ने एक छोटी सी जौहरी की दुकान देखी। दुकानदार एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो चश्मा लगाए रत्नों को परख रहा था। मर्दाना ने पत्थर निकाला और कहा, भाई साहब, इसकी कीमत क्या है? जौहरी ने एक नज़र डाली और हंसते हुए बोला, इसके बदले 3 तांबे के सिक्के मिल जाएंगे। ले लो। भाई मर्दाना निराश हो गए। सोचा, गुरुजी तो बेशकीमती कह रहे थे, शायद यह सही जगह नहीं। वे वापस लौटे और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी बोले, मर्दाना, इस शहर में एक प्रसिद्ध जौहरी है, नाम है सालिस राय। उसी के पास जा और कीमत पूछ। लेकिन याद रखना, बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पूछना है। भाई मर्दाना पूछते पूछते सालिस राय जौहरी के भव्य घर पहुंचे।
सालिस राय हिंदुस्तान के विख्यात जोरियों में से एक थे। उनका घर सोने चांदी से सजा था, दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े थे। मर्दाना ने दरवाजे पर ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है? सौदा लेकर आया हूं। तभी एक नौकर आया, नाम था अदरका। अदरका ने पूछा, क्या काम है भाई? मर्दाना बोले, मुझे सालिस राय साहब से मिलना है। एक अनमोल वस्तु बेचनी है। अदरका ने उन्हें अंदर ले जाकर सालिस राय के समक्ष प्रस्तुत किया। सालिस राय एक समृद्ध लेकिन घमंडी व्यक्ति थे। उनके पास रत्नों का विशाल संग्रह था, लेकिन आंखों में लालच की चमक। जब मर्दाना ने लाल पत्थर निकाला तो सालिस राय की आंखें फैल गईं। वह पत्थर देखते ही रह गए। वह लाल इतना शुद्ध और चमकदार था कि मानो आग की ज्वाला हो, लेकिन बिना धुएं के। सालिस राय ने कभी ऐसा रत्न न देखा था। वे एकटक देखते रहे, फिर श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, यह तो अनमोल रत्न है। मैंने आज तक ऐसा लाल न देखा। आपकी सेवा में मैं आदर करता हूँ। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया, इनकी सेवा करो। जल पानी, भोजन चढ़ाओ। भाई मर्दाना को तो पहले से भूख लगी थी। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, गरम रोटियां, दाल, सब्जी और मीठे पकवान। भोजन करते हुए उन्हें इतनी शांति मिली कि भूख भूल गए। भोजन के बाद सालिस राय ने कहा, भाई, इस लाल के दर्शन के लिए मैं आपको 100 रुपए की भेंट देता हूँ। यह तो बेशकीमती है। आप जितनी कीमत कहें, मैं खरीद लूंगा। मर्दाना बोले, मेरा मालिक शहर के बाहर है। मैं उनसे पूछकर आता हूँ। वे 100 रुपए लेकर गुरुजी के पास लौटे। गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी बोले, मर्दाना, तू बता, इस लाल को रखना है या बेचना? मर्दाना बोले, गुरुजी, आप ही बताएं। तब गुरुजी ने गहन वचन कहा, यह लाल कोई साधारण पत्थर नहीं। यह निरंकार प्रभु का नाम है। तू बता, प्रभु के नाम को बेचना है या रखना? अगर रखेगा तो भूख, गरीबी, तंगी सब सहनी पड़ेगी, लेकिन प्रभु तेरे साथ रहेगा। अगर बेचेगा तो धन सुख मिलेगा, लेकिन प्रभु का नाम खो देगा। यह सुनकर भाई मर्दाना का हृदय कांप उठा। वे बोले, महाराज, अगर यह प्रभु का नाम है तो मैं कभी न बेचूंगा। इसे अपने पास रखूंगा। गुरुजी प्रसन्न हुए, तो जा, सालिस राय को 100 रुपए लौटा दे और कह दे कि हम इस लाल को न बेचेंगे। मर्दाना वापस गए। सालिस राय से बोले, मेरा मालिक इसे न बेचना चाहता। आपके 100 रुपए लौटा देता हूँ। लेकिन सालिस राय ने मना कर दिया, यह दर्शन भेंट है। भेंट कभी लौटाई नहीं जाती। चाहे सौदा न हो, यह आपकी है। मर्दाना ने जिद की, लेकिन सालिस राय अड़ गए। अंत में मर्दाना ने रुपए उनके घर में रख दिए और चले आए। सालिस राय हैरान थे। सोचने लगे, ऐसा बेशकीमती लाल, जिसे कोई धनवान व्यक्ति बेचकर राजा बन जाता, उसके मालिक को लालच ही नहीं। न पहनते हैं, न बेचते, यहाँ तक कि भेंट भी लौटा दी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने अदरका को बुलाया, जा, मर्दाना के पीछे पीछे। जहां उनका मालिक है, उन्हें जाने न देना। अदरका दौड़ पड़ा। वह गुरुजी के पास पहुंचा, जहां गुरुजी पेड़ के नीचे भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ बैठे थे। अदरका ने उन्हें देखा। गुरुजी का चेहरा इतना नूरानी था कि मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। वह भी वहीं बैठ गया, मन में एक अजीब शांति महसूस कर।
थोड़ी देर बाद सालिस राय अपने नौकरों के साथ मीठे पकवान, फल, वस्त्र और भेंट लेकर आए। जैसे ही वे गुरुजी के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे चारों ओर प्रकाश का सागर फैल गया हो। हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। वातावरण शांत, हवा में संगीत की धुन। सालिस राय ने भेंट रखी, चरण स्पर्श किए। गुरुजी के दर्शन से उनकी सारी शंकाएं मिट गईं। वे बोले, हे महाराज, मैंने ऐसा लाल कभी न देखा, इसलिए आपके दर्शन की इच्छा हुई। अगर लाल इतना सुंदर, तो आप कितने होंगे? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, सालिस राय, सारे प्राणी ही प्रभु के लाल हैं। प्रभु ने मानव देह दी, क्योंकि इसमें स्वयं प्रभु निवास करता है। फिर गुरुजी ने अपना अमर शब्द सुनाया, लालो लाल उपाया, लालो लाल दिसन, जिन्ना लाली नेत्र में, दूजा ना जानन, सुन सालस जवाहरी, अपना लाल पहान। अर्थात, हे लाल, लाल ही तो उद्धार का साधन है। लाल ही दिखाई देता है। जिसके नेत्रों में प्रभु का प्रेम हो, उसे दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। सुन सालिस राय, तू जौहरी है, रत्न परखता है, तो अपना असली लाल पहचान जो तेरे अंदर है। बाहर के रत्न झूठे हैं, अहंकार बढ़ाते हैं, कष्ट देते हैं। असली लाल प्रभु का नाम है, जो जन्म मृत्यु का दुख हर लेता है। इतना कहकर गुरुजी ने सालिस राय के सिर पर अपना हाथ रखा और सालिस राय का मन परिवर्तित हो गया। वे बोले, गुरुजी, आपका नाम क्या है? आप किस संप्रदाय के हो? गुरुजी बोले, हमें नानक निरंकारी कहते हैं। हम एक निरंकार को मानते हैं। उसकी भक्ति ही हमारा संप्रदाय है। सालिस राय ने भेंट देने की जिद की, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। तब अदरका, जो चुपचाप सुन रहा था, उठा। उसके हृदय में प्रभु का प्रेम जाग उठा। वह आंखों में आंसू लिए दंडवत प्रणाम कर बोला, गुरुजी, कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लो। आप ही परमात्मा है। गुरुजी प्रसन्न हुए। उन्होंने अदरका को आशीर्वाद दिया और फरमाया, जा तेरे जन्म मरण काट गए। सालिस राय को कहा, तेरा नौकर प्रभु के दरबार में परवान हो गया। ऊंचे भक्तों में उसका नाम होगा। सालिस राय को ईर्ष्या और शर्मिंदगी हुई। वे बोले, गुरुजी, कृपया करके मेरा भी उद्धार करें। गुरुजी बोले, अदरका के चरण पकड़ ले। सालिस राय ने बिना संकोच अदरका के चरण पकड़े। बोले, गुरुजी, आप हुक्म करोगे तो मैं कुत्ते के पैर भी पकड़ लूंगा। गुरुजी ने देखा, सालिस राय का अहंकार मिट गया। तब उन्होंने अपनी 1.5 गज की पवित्र दस्तार उतारी और सालिस राय के सिर पर बांधी और उसको वचन किया, अब तेरा जन्म मरण कट गया है। प्रभु भक्ति कर। सालिस राय रो पड़े। गुरुजी ने उन्हें उठाया। फिर गुरुजी ने भविष्यवाणी की, सालिस राय, 150 वर्ष बाद हमारा 10वां रूप तेरी इसी हवेली में जन्म लेगा। सालिस राय ने विनती की, गुरुजी, मेरी हवेली में आइए। गुरुजी बोले, अभी नहीं, लेकिन अवतार अवश्य आएगा। इतिहास गवाह है, आगे ऐसा ही हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में सालिस राय की हवेली में हुआ। आज वहां गुरुद्वारा पटना साहिब जी है। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है, सच्ची संपत्ति प्रभु नाम है। भूख सहो, लेकिन भक्ति न छोड़ो। सालिस राय जैसे घमंडी भी भक्त बने। और धन गुरु नानक देव जी महाराज जो दया का सागर है, उन्होंने उसका भी जन्म मरण काट दिया। साध संगत जी, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हौसला रखें। वाहेगुरु सब संभाल लेंगे।
साथ संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कार हो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। आप सभी को प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। सत श्री अकाल।